ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि मनुष्य मत, परमत और श्रीमत, इनमें क्या अंतर है ना। एक तरफ है श्रीमत और उसके विपरीत क्या है, आसुरी मत, जिसमें मन मत, परमत, मनुष्य मत, ये सभी मतें आ जाती हैं। तो वास्तव में आसुरी मत और श्रीमत में क्या अंतर है, उसको बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया। साथ ही बाबा ने बताया कि ये ड्रामा या नाटक कहो, ये बहुत ही वंडरफुल है, इसका क्या राज है। इसके राज को बाबा ने समझाया कि इस ड्रामा में एक के भी फीचर्स दूसरे से ना मिलें। जो एक्ट 1 सेकंड में हुआ, सेकंड बाय सेकंड पास होता जा रहा है, लेकिन वो फिर हूबहू कब रिपीट होगा, 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा ने इस राज को स्पष्ट किया। साथ ही बताया कि किसी के फीचर्स नहीं मिलते हैं, बाप ही आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। आज से शारदीय नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप सबको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो ज्ञान की समझ के साथ इन नवरात्रों को मनाएं। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत। रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए। किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए। बताइए कौन सी बातें हैं वो, कौन सी बातें हैं जिनको जानकर विचार करके आश्चर्य करना चाहिए कि ये सृष्टि ड्रामा क्या है, आत्मा क्या है, नाटक क्या है। आश्चर्य होता है ना, पहले इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मालूम। तो बाबा ने आकर के इन्हीं उत्तरों को स्पष्ट किया। क्या कहते बाबा, पहला कि कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होगा। क्या कहा, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठ कर के अपने रूहानी बच्चों, सालीग्रामों को समझा रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का राज समझाते हैं। ऊपर बताया ना कि बाबा ने आज नाटक के राज को, इस ड्रामा के राज को समझाया है। तो बाप क्या समझा रहे हैं,
सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राज को समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम हैं, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। माने पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य और अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है कि विष्णु के 2 रूप हैं। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। विष्णु के 2 रूप कौन से हैं? लक्ष्मी और नारायण। ये सब बाप बैठे समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परम आत्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता, और जो भी हैं सबके शरीर का नाम पड़ता है। ये भी समझते हो, मुख्य है जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अब ड्रामा का कौन सा समय चल रहा है? अंत का समय। अंत में बाप ही चाहिए। स्टेज पर कौन होना चाहिए अंत में? बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुखधाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग का। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि परम पिता शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश। माने पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। नहीं, बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। तो बाबा कहते आसुरी गुण पलटने हैं। शिव जयंती ड्रामा का चक्र फिरते फिरते कभी अभी अंताकर हुई है। तो बाबा कहते आसुरी गुण अभी पलटने हैं। किस में पलटने हैं? दैवी गुणों में। आसुरी गुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है कि हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, ये है रावण के कायदे। अब देखो, अपनी जांच करो, इसमें क्या क्या करते हो। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, ये है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है। आधा कल्प चलती है कौन सी मत? श्रीमत। और आधा कल्प चलती है राम की मत, यानी दैवी मत। तो बाबा कहते हैं कि जिससे आसुरी मत से क्या होता है, मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों को आप बोझा
जो सिर पर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। ये भी समझते हो कि अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हो। क्या कहा? बाप द्वारा दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर क्लास होनी भी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों द्वारा होनी है। डायरेक्ट साकार मुरली के महावाक्य है ये। क्या कहा है कि नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों द्वारा होनी है। ये गॉडली स्टेटमेंट है। ये भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं ज़रूर, पहले थोड़ों को ही मिलेगा, है ना। बाप आए हैं ज़रूर, लेकिन सबको तो एक साथ नहीं मिल सकते। पहले जरूर थोड़ों को परिचय मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। असुल में भाई भाई हैं। असुल में जब आत्मा रूप में क्या है? भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ ना। इनकी डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, कुल कहेंगे। राजाई ना कौरवों की है न पांडवों की है। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। सत्युग त्रेता में क्या थी? पवित्र डिनाइस्टी, और द्वापर कलयुग में अपवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवान वाच। कभी भी कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे ना सके। क्या कहा है? हाँ, बाप ही स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्वयंभू। ठीक है, नाम भी शंभु स्वयंभू कहते हैं ना, जो स्वयं उत्पन्न होकर के अपना परिचय देते हैं। तो बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें? शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। ये भी गायन है। ब्रह्मकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ ना सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें? क्योंकि पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम के भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। कौन सी बात पर? आत्मा बिंदु रूप है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना इसमें मेहनत है। देख नहीं सकते, माने आत्मा को
और परमात्मा को देख नहीं सकते। ये बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है। कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप में। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारियों को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके, जो किसको ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं। इस समय स्टेज पर ब्रदर्स भी हैं, बाप आकर के सारे विश्व की आत्माओं की सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो। क्या कहा आज बाबा ने नाम दिया है? श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो। बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। कल भी बाप ने कहा ना कि कल क्या थी? गांधी जयंती, कि वो तो भारत का बापू है ना, और वह सारे विश्व का बापू है। शिव परमात्मा क्या है? सारे विश्व का बाप है। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये भी समझाया है कि पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो ना सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है कि भक्ति का फल देने भगवान आता है, तो भी वो श्री राम नहीं दे सकते। कौन देगा भक्ति का फल? भी भगवान को ही आकर आग देना होता है। तो सभी सीताएं, सभी आत्माएं कौन है? सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम, यानी सजनियां सभी सीताएं हैं और परमात्मा ब्राइड ग्रूम साजन है, जो सभी को सदगति देने वाला है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प के बाद हुबहू होगी। हुबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगी। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते हो रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। डायरेक्ट स्पीच है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर के अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो कि बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। ये भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी चाहिए, माने इन बातों को बड़े अच्छे ढंग से समझना है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब और कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं।
ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, सूक्ष्म वतन की तो नहीं समझनी ना, है ना, यहाँ की समझनी होती है। वह तो साक्षात्कार की बात है। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं, ठीक है ना। कर्म से भी अतीत परे चले जाना, ठीक है। कर्म तो कौन से कर रहे हैं? इन पांचों तत्वों से बने हुए शरीर से कर रहे हैं। और छठा तत्व है आत्मा, यानी आत्मा समझ करके जब हम सूक्ष्म वतन में परमात्मा से मिलन मनाते हैं, तो अथवा बोलते हैं, मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई जानते नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं। क्या कहा? हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद, याद की ही दौड़ी है। दौड़ी किसकी पेन लगानी है? याद की। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं और कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएं, बल माने लक्ष्मी नारायण सदृश बन जाए। बल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा। तो बाबा ने कहा युगल रूप में चले तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स हैं, जो एक्ट है सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई, वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल ये नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले न दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा भक्ति का फल मिलता है। ये नहीं जानते कि भगवान कब और किस रूप में आएगा। कभी कहते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे? विचारणीय प्रश्न है ना। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वह नहीं देते तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं। ऐसे कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है। तो बाबा ने क्या कहा था, कल भी आया था मुरली में,
धरत परिये पर धर्म ना छोड़े। अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए नहीं, तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले कौन होंगे, क्या नाम देंगे बाबा? ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं, महामूर्ख कहते हैं उनको, मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए कि आसुरी चलन क्या है और दैवी चलन क्या है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते, वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई अर्जा नहीं। ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, ज़रूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में, आज बाबा ने क्लियर किया है, सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज़ नहीं खाते हैं। माइनॉरिटी होते हैं, यानी कि कम मात्रा में होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो, इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। पॉइंट नोट कर लो बा, क्या कहा? बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ नहीं खा लेना चाहिए। बस मिली चीज़ और खा ली, विचार करना चाहिए, ठीक है, उसके पश्चात ही उसका ग्रहण करना चाहिए। छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपने चार्ट में देखना है, पहला हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, दूसरा झूठ तो नहीं बोलते हैं, तीसरा किसको तंग तो नहीं करते हैं, चौथा दैवी गुण धारण किए हैं क्या, ये अपने चार्ट में चेकिंग करनी है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र ज़रूर बनना है, कोई भी छी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है। और इसके लिए क्या करनी है? रेस करनी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। वह आज का वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी सपनों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। कल बाबा ने क्रोध मुक्त भव कहा था, आज कह रहे हैं विकारी सपनों से भी मुक्त भव, माने स्वप्न में भी विकार के बात ना आए। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो, इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
ओम शांति।